ਉਹ ਜੀਪਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ खाली ते सज्जणा नु कैद हो गई जी। आज मंगल का दिन और बहुत बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई है। ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई है जनाब अली। इस ब्रेकिंग न्यूज़ से बड़े बड़े मसले आपको हल होते हुए नजर आएंगे, अपने भी और परायों में भी। तो जनाब अली आज बहुत बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ लाहौर हाई कोर्ट से इलेक्शन ट्राइब्यूनल के राना जाहिद जज साहब ने, जस्टिस साहब ने जनाब आली नवाज शरीफ के हल्का 130 लाहौर से नवाज शरीफ को कामयाब बरकरार रखा। हाँ जी, यास्मीन राशिद जिसको पीटीआई की दाई कहा जाता है, वो जो 80 साल की उम्र में भी वो पराडो की छत पे बैठ जाती है, जिस पे मैं भी ना बैठ सकूं, 66 साल मुनसिफ भी ना बैठ सके, वो छत पे बैठ के नारे लगाती है कि जनाब असी चलो चलो उधर कोर कमांडर हाउस चलो जी। उसका जनाब अली फैसला आ गया है। ये इलेक्शन कमीशन का फैसला नहीं है, नोट कर लो, ये इलेक्शन ट्राइब्यूनल का फैसला है। जो लाहौर हाई कोर्ट में ट्राइब्यूनल बने थे, जो पीटीआई वालों ने कहा था कि जनाब हम सारे ये जीत जाएंगे, वहाँ से ये बहुत बड़ी आज ब्रेकिंग न्यूज़ मंगल वाले दिन आ गई है और नवाज शरीफ की कामयाबी को, जीत को बरकरार रखा गया है, बरकरार रखा गया है। मैं आपको बताऊं, ये बहुत बहुत मुबारक हो। एक तो मिठाइयाँ बनती हैं, ठीक है, मंगल का दिन इनके लिए वैसे भी भारी होता है, तो एक तो मिठाइयाँ खिलाओ, सानू भी खाओ, आप भी खाओ। और दूसरा, अब देखना, नवाज शरीफ को ये डराया जा रहा था कि जनाब पता नहीं इलेक्शन ट्रिब्यूनल क्या फैसला करेगा, पता नहीं क्या करेगा। और नवाज शरीफ जैसा ज़हीन और फतीन और ईमानदार आदमी कह रहा था ज़रा चलो मैं देखता हूँ। अब जनाब फैसला आया है ना, अब नून लीग के अंदर भी तब्दीलियाँ आएंगी, मैं आपको ये बता रहा हूँ। इस फैसले के बड़े गहरे असरात मुरतब होंगे। ये एक साजिश थी कि जनाब नवाज शरीफ के चाहने वालों को हराया गया। नवाज शरीफ तो वो हज़ारा से भी जीता हुआ है, मानसेरा से भी जीता हुआ है नवाज शरीफ, NA-18 जी, वहाँ से भी नवाज शरीफ जीता हुआ है। तो बहरहाल चूँकि धांधली हुई है। और मैं आप आज को एक और बता दूं, साद रफीक साहब भी लाहौर से जीते हुए थे, लेकिन साद रफीक ने जल्दी की, रात 12 बजे ही उसने कहा जी मैं अपनी शिकस्त तस्लीम करता हूँ। क्या तस्लीम करता हूँ भाई, शिकस्त? ये हर जगह धांधली करके ये गुंडागर्दी कर रहे थे और उन्होंने अपने टाइम से पहले ही जब ये साद रफीक साहब ने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली, रिजल्ट आने से पहले, देखें ना, रिजल्ट तो आए हैं, सुबह तक आते रहे हैं, तो साद रफीक साहब ने 12 बजे ही कह दिया था कि मैं अपनी शिकस्त मानता हूँ। इतना भी बंदे को जमहूरी नहीं होना चाहिए। हमें अफसोस हुआ था। और उनके मुकाबले में जीते थे जो लतीफ़ खोसा साहब, हमारे उस्ताद, एक दिन की उसकी कैंपेन नहीं थी, एक दिन की। वहाँ साथ वाले हल्के से अता तारड़ साहब जीते हैं, शहबाज शरीफ साहब जीते हैं, मरीम नवाज साहबा जीती हैं, तो नवाज ये कैसे साद रफीक साहब हार सकते हैं? बहरहाल उन्होंने उनको ये कहा जाता है कि वो अब साद रफीक साहब ऐसे दलेर आदमी हैं कि वो अपनी पार्टी भी तनकीद करते हैं, तो तारीफ होती है ना, तो वो ओवर हो गए और उन्होंने शिकस्त फ़ौरन ही तस्लीम कर ली। बहरहाल ये बहुत बड़ी कामयाबी है जो इसके असरात अब देखेंगे, हम अब देखेंगे कि और क्या तब्दीलियाँ आती हैं, क्या बड़ी जो सबसे बड़ी तब्दीली होती है वो आ सकती है या आनी चाहिए। नवाज शरीफ साहब को चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनने के लिए तैयार रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, ये कमेंट्स करके आपने बताना है। तो जनाब अली ये जीपों वाली कहानी हो गई ओवर। अगली खबर सर जी, शहबाज वड्डे सर वड्डे होंदे ने, शहबाज शरीफ साहब इस वक्त इस्लामाबाद से जहाज़ के ज़रिए उड़ के
रहीम यार खान पहुंच गए हैं जिथे साडा UAE ਦਾ सरबराह सुल्तान अल नहान बैठा है अपने मुल्क में ही। वो कहते हैं जी वो उन्होंने अपना इधर मुल्क बनाया हुआ है छोटा सा रहीम यार खान में, तो वहाँ मुलाकात हो रही है और खाने पे बुलाया है रहीम यार खान में उनको मुत्तहिदा अरब इमारात के जो हमारे दोस्त हैं सुल्तान अल नहान ने, वो उनको खाने पे बुलाया है। और वहाँ सिर्फ खाना नहीं होता, बड़ी बड़ी बातें होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें होंगी। तो आज उनका मेरे ख्याल का लास्ट डे है, फिर उन्होंने अब वापस भी चले जाना है। तो वहाँ शहबाज शरीफ साहब मुलाकात करने गए। जब मुलाकात हो जाएगी तो हम आपको इसकी तफसील भी बताएंगे। और अब एक अफसोसनाक खबर सर जी, अफसोसनाक खबर ये है कि आपको पता है ये 25 साल का आज कल आखिरी दिन है और रवां साल में इसी साल में ये मेरा दिल दुखता है ऐसी खबरें देने से। आपको पता है ना कराची में एक और दिलबर नाम का बच्चा 8 साल का अपने घर के पास गटर में गिर के फौत हो गया, बल्कि शहीद हो गया। तो वो रिपोर्ट अभी जारी हुई है, उसके वालिद खुद गटर में गिर के, वालिद के बच्चों ने जाके बताया कि जी आपका बेटा गिर गया। वो वालिद खुद बेचारा गटर में उतर के उसने अपने बेटे की डेड बॉडी उतारी है और 1 महीने से ये ढक्कन के बगैर पड़ा था और उनको 2 दफ़ा एप्लीकेशन दी गई कि यहाँ ढक्कन लगाओ, कराची वाले ढक्कन लगाओ, इन्होंने नहीं लगाया। सर जी इधर मैंने देखा लाहौर में भी ढक्कन खुले हुए पड़े हैं। तो इस साल कराची में, सिंध में 27 बच्चे, यार ये कलेजा मुंह को आता है, यकीन करो 27 बच्चे गटर में गिर के मर गए। कितनी बड़ी ये तरक्की याफ्ता कौम है हमारी। जब ये चीजें आती है ना बंदा कहता है खाक आग लगाओ तरक्की को। जब बिजली नहीं होती, गैस नहीं होती, बंदा कहता है ऐसी तरक्की को हमने क्या करना है, ऐसे एटम बम को हमने क्या करना है। सहूलतें अवाम के लिए होती हैं। कोई 1 अरब रुपए की बिल्डिंग हो ना, उसमें एक इंसान बच जाए तो वो कहते हैं वो बिल्डिंग गिरा दो, इंसान को बचाओ, क्योंकि इंसान बच गया तो बिल्डिंग और बन जाएगी। ठीक है ना। तो ये इतनी बड़ी चीज़ होती है इंसानियत के लिए। तो इंसानियत के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है। गटर में गिर के जब बच्चा मरता है ना, मेरा दिल शर्म से डूब जाता है, यकीन करो। मैं कहता हूँ यार हम किस पाकिस्तान में रह रहे हैं। ये इनसे ये काम नहीं होता। पूरी दुनिया के कहीं चले जाएं, आपको इथोपिया सोमालिया में चले जाएं, गटर के मेन ढकने खुले हुए नहीं है। अभी मैं ये फ्लैटी होटल के पास जा रहा हूँ, मैं आपको दिखाऊंगा कि वहाँ गटर फ्लैटी होटल के सामने पंजाब असम्बली के बिल्कुल करीब खाली पड़ा है, ढक्कन के बगैर पड़ा है। तो फिर अमवात तो होती हैं। अफसोस है, अफसोस है, अफसोस है जी।